औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 90 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 9 है। सूरह शुरा की आयत नंबर रुकू नंबर 9 से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को और अपनी कौम को जब तौहीद बारी ताला की दावत दी और इनकार हुआ और उस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हुए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक बाप के लिए दुआ मांगी और साथ भी इतराफ़ भी किया कि या अल्लाह मेरे बाप को माफ़ कर दे, वो गुमराह है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी दूसरी आयत में मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ की कबूलियत से इनकार फरमाया कि मुशरिक के लिए दुआ कबूल नहीं की जाती, हाँ वो आपका बाप हो माँ हो। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ कर रहे हैं कि क़यामत के दिन जब तू सब मखलूक को उठाएगा तो उस दिन मुझे गमज़दा ना करना, मुझे रुसवा ना करना। गमज़दा करने के भी दो मानी बताए मैंने अर्ज़ किए। और फिर फरमाया कि वो दिन ऐसा होगा कि जिस दिन औलाद और माल किसी के काम नहीं आएगी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगम्बर होने के बावजूद अपने बाप के काम नहीं आ सके, उस दिन नहीं आ सकेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसे वो उस दिन कोई औलाद और कोई माल काम नहीं आएगा। हाँ, उस शख्स की तौबा कबूल की जाएगी, उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमाएंगे या करीब करेंगे जो कि कल्ब सलीम के साथ आएगा। कल्ब सलीम का मतलब तौबा के, जिसने जो तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो के फिर अल्लाह तबारक व तआला के दरवाज़े पे हाज़िर होगा और बुराइयों से या कुफ्र से शिरक से तौबा कर ली होगी उसने और पाक साफ़ हो गया होगा। पाक साफ़ होने का कल ज़रिया मैंने बताया। अब जन्नत और जहन्नम का आयत नंबर 90 में ज़िक्र फरमाया जा रहा है और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कदरदान है और शकूरा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप को। और कदरदान इस तरह है कि वो अपने बंदे के किए हुए अमाल या कोशिशों को ज़ाया नहीं फरमाता, हर सूरत में उसको कबूल फरमाता है। और कबूल फरमाता है तो उसको अजर भी देता है और उसके लिए रास्ते भी खोलता है, नेक रास्ते की तौफीक भी देता है और बुराइयों से दूर भी करता है, बशर्ते कि तौबा की जाए उसे कल्ब सलीम अक्ल सलीम इस्तेमाल करते हुए उससे रुजू किया जाए। जन्नत में दाखिले का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जाने का बाद जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में या हदीस से हवाला मिलता है कि उनको जोक दर जोक जन्नत में फ़रिश्ते इस्तकबाल करके ले जाएंगे और वहाँ अनवा व अक़साम की नेमतें और उनके अमाल के मुताबिक उनको स्टेटस या दिया जाएगा, रहश दी जाएगी। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने एक और तरह ज़िक्र फरमाया। अब बात को मैच करना है कि नेक लोगों को जन्नत में भेजा जाएगा। यहाँ फरमाया जा रहा है कि उज़्लिफ़तिल जन्ना उज़्लिफ़तिल जन्नतुल लिलमुत्तक़ीन। उज़्लिफ़तिल जन्ना, जन्नत को करीब किया जाएगा, जन्नत को करीब किया जाएगा या जन्नत करीब ही होगी या जन्नत। बाज़ रवायात में ये भी है हदीस में कि 70,000 फ़रिश्ते, 70,000 जंजीरें जन्नत की और इतनी ही जहन्नम की और 70,000 फ़रिश्ते एक जंजीर के साथ उसको घसीट के मुत्तकी लोगों के करीब लाएंगे। और बाज़ रवायात में ये है कि मुत्तकी लोगों को जन्नत में जोक दर जोक भेजा जाएगा और वहाँ फ़रिश्ते उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। यहाँ फरमाया जा रहा है अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों के या नेक लोगों के इस्तकबाल के लिए बड़ी अहम बात ज़िक्र फरमाई कि उनको इतनी तकलीफ़ भी नहीं दी जाएगी कि वो चल के जन्नत तक जाएं, जन्नत खुद घसीट के उनके करीब लाई जाएगी। और जन्नत एक इतना बड़ा एरिया है कि कितनी सारी ज़मीनें उसमें समो जाएँ, जो हमारी ज़मीन मौजूद है जो कुराए अर्ज़ पे, उतनी उस तरह की कितनी ज़मीनें उसमें समो जाएँ। इतना बड़ा एरिया, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। उसको अल्लाह तबारक व तआला घसीट के या फ़रिश्तों के ज़रिए घसीट के नहीं, फ़रिश्तों के ज़रिए से घसीटवा के जन्नतियों के सामने लाएंगे। और जन्नती जब सामने देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़रिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे और फ़रिश्ते उनको दर्जा बदर्जा
दर्जा बदर्जा का मतलब ये कि उनके अमाल के मुताबिक, हिसाब के मुताबिक उनको अंदर जाने का हुक्म देंगे। और यहाँ ये बात क्लियर हो जाए कि जन्नतियों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा या भेजा जाएगा, बात ये आ रही है। और जन्नत को करीब लाया जाएगा, बात इस बात को किस तरह मैनेज, इस आयत को किस तरह एक दूसरे के साथ मैनेज किया जाए। तो ये है कि जन्नत को करीब लाया जाएगा और उसके बाद चल के तो फिर अंदर जाना इंसान को ही पड़ेगा। तो उसके लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वहाँ जन्नतियों के इस्तकबाल के लिए फ़रिश्ते होंगे। जन्नत करीब तरीन लाई जाएगी, फिर जन्नतियों को उठा के उसमें भेजा जाएगा। और जब जन्नती उसमें दाखिल होंगे तो वहाँ उसके अंदर उनके म्यार के मुताबिक उनके ठिकाने बनाए गए होंगे और स्टेटस दिया गया होगा उनको, और वो फिर उसके मुताबिक वो अंदर जाते जाएंगे। और जाना खुद पड़ेगा, और जाते जाएंगे तो आगे उनकी रहनुमाई के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ फ़रिश्ते मौजूद होंगे। और वो फ़रिश्ते इसलिए मौजूद होंगे, उनकी रहनुमाई इस तरह करेंगे कि जो मतलब जिस बंदे के जिस तरह के अमाल होंगे उसके मुताबिक उसको ठिकाना दिया जाएगा। ज़ाहिर है इंसान को तो नहीं अंदाज़ा होगा कि किसका कौन सा ठिकाना है। छोटी सी जगह पे अगर इंसान चला जाए तो उसको किसी शादी हाल में या किसी फोतगी में, किसी बड़े फंक्शन में, तो वहाँ इंसान को जगह ढूंढने में प्रॉब्लम होती है और लोग उसकी रहनुमाई कर रहे होते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में फ़रिश्ते मुकर्रर किए होंगे। जन्नत चूँकि बहुत बड़ा एरिया है और उसमें हर इंसान के मखलूक अल्लाह की भी कोई कम नहीं है, और उसमें हर मखलूक अशरफुल मखलूक यानी इंसान के दर्जे मुकर्रर किए गए होंगे, पोस्टें और जगह मुकर्रर की गई होंगी, और उनके मकामात होंगे जहाँ ठहरने के लिए। उनके गुरफ़ा भी फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, कमरों का भी हवाला दिया कि कमरे होंगे। और फिर आदन का भी जिक्र फरमाया कि बहुत बड़ा एरिया ख़ास लोगों के लिए होगा। लोगों के लिए जगह मखसूस की जाएंगी, लोगों के लिए कमरे मखसूस किए जाएंगे। और फिर उन कमरों तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, और उन तक पहुंचाने की किस शख्स का कौन सी जगह है, कौन सा ठिकाना है, उसके मुताबिक फ़रिश्ते उसकी रहनुमाई करते हुए पहले उसका इस्तकबाल करेंगे और फिर उसकी रहनुमाई करते हुए उसको उसके ठिकाने तक पहुंचाएंगे। नंबर लगे होते हैं, जिस तरह उन नंबरों से वही वाकिफ़ होता है जो उस एरिए में रहता है, इसी तरह फ़रिश्ते ही जन्नत के नंबरों से, कमरों से, नंबरों से वाकिफ़ होंगे। और वो इंसान को, जन्नती को जगह जगह उसके ठिकाने दिखाएंगे। हर इंसान का जो ठिकाना होगा उसके स्टेटस के मुताबिक उस तक उसको रहनुमाई करते हुए पहुँचाएँगे और उसको जन्नत की नेमतों से मुतारफ़ करवाएंगे और उसको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए ये ठिकाना मुकर्रर फरमाया और ये हमेशा के लिए है। और फिर उस पर जब वो उसको ठिकाना दिखा के, उसको नेमतों का तारुफ़ करवा के और हटने लगेंगे वहाँ से, और हर इंसान इस तरह खुश होगा, वो समझेगा कि जो उसके लिए है वही सबसे बड़ा ठिकाना है, और जो दूसरे के पास, किसी और के पास इससे बड़ी जगह और ख़ूबसूरत जगह होगी नहीं। उसके बाद जब फ़रिश्ते जाने लगेंगे तो फिर वो उनको अल्लाह तबारक व तआला का एक पैगाम देते जाएंगे जन्नतियों को कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती का पैगाम है तुम्हें। और सलामती के पैगाम का मतलब ये है कि ये ठिकाने हमेशा के लिए तुम्हारे लिए हैं और अब इससे निकलना नहीं है, तुम्हारा डर नहीं, खौफ नहीं है निकलने का या छोड़ने का। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सिर्फ देखने से तावन नहीं, सब्सक्राइब और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।